नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में सिर्फ एक के बयान चल रहे, वो भी पिछले कई दिनों से। वहाँ आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है, बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके बयान इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि जैसे सिर्फ उन्होंने बहुत शानदार कोई ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में शांति हो सकेगी। लेकिन फिर भी है, बयान है, क्योंकि आप लोगों ने भी उन बयानों को देखने में अच्छा लगने लगा है, पसंद आने लगा है। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा में मंत्री अफसरों की अनुपस्थिति सदन का मुद्दा बनता जा रहा है। एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं, दोनों विभागों के मंत्री नहीं और न ही कोई सीनियर अधिकारी। मजाक बना रखा है विधानसभा का। जी हाँ, ये कहना है प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का। जी हाँ, अधिकारी भी अनुपस्थित थे, इस पर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस पर भड़क गए और जोर जोर से बोले कि एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, दोनों विभागों के मंत्री नहीं है और न ही कोई सीनियर अधिकारी। यह मामला तब है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार सुबह ही विधायकों की बैठक ली और सभी को कहा कि अधिक से अधिक संख्या में सदन की कार्रवाई का हिस्सा बने। ऐसे ही 3 मार्च यानी पिछले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन चलाने के पूरे सिस्टम को समझाया था। इसमें स्पष्ट था कि अनुदान मांगों पर संबंधित मंत्री और संबंधित अधिकारी सदन में मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि इसका कठोरता से पालन करना है। इससे पूर्व विधानसभा में प्रश्नकाल से अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान एक मंत्रियों पर जवाब ठीक से नहीं देने, गलत जवाब देने जैसे आरोप लगाए जाते रहे। कई बार ऐसे अवसर आए जब मंत्री और प्रश्न पूछने वाले विधायक के बीच बहस हुई और हंगामे की नौबत आई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा व डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बीच लंबी बहस हुई। राजाखेड़ा में पूरे आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का डिप्टी सीएम ने हाँ में जवाब दिया तो बोहरा ने कहा कि आप 100% आश्वस्त है क्या। इसके बाद बोहरा ने आदर्श आंगनबाड़ी व नए आंगनबाड़ी केंद्रों पर हुए खर्च के बारे में पूछा तो डिप्टी सीएम ने कहा कि आप मूल प्रश्न से अलग बात पूछ रहे हैं, ये बजट से संबंधित प्रश्न है। इस पर बोहरा ने कहा कि आपने जवाब ही नहीं दिया, बजट ही आवंटित नहीं किया है। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि अभी फाइल फाइनेंस में गई है, आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन में कटौती प्रस्तावों पर जवाब देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। इसके बाद विधानसभा में गुरुवार से आगामी 18 मार्च तक अवकाश रहेगा। फिर 19 मार्च से सदन फिर से शुरू होगा। आपको डर दिखाया जाता है कि किसी और की वजह से आप बर्बाद होंगे, आपके बच्चे बर्बाद होंगे, लेकिन असली डर आपको उन लोगों से जो आपके बीच में रहकर आपके साथ किस तरह से भ्रष्टाचारी करते हैं। इसकी एक मिसाल देखिए। 20 साल की नौकरी या किसी की 30 साल की नौकरी हो तो आप एक प्लॉट खरीदने में भी आपको पूरी जिंदगी की पूरी कमाई लगानी होगी, लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि 20 साल की नौकरी में कोई व्यक्ति 100 प्लॉट खरीद सकता है। यानी 100 प्लॉट खरीदने पर कितना उन्होंने भ्रष्टाचारी किया होगा या कितना उन्होंने आपको ही ठगा होगा। असली डर आपको ये होना चाहिए कि आपके बीच में रहकर आपके बीच वाले किस तरह से आपको भ्रष्टाचारी पर कर सकते हैं, धकेल सकते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण में अविनाश शर्मा 20 साल से प्रतिनियुक्ति पर है। इस दौरान उन्होंने 100 प्लॉट खरीदे, 50 लाख रुपए से अधिक बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किए। म्यूचुअल फंड में 90 लाख रुपए का निवेश भी मिला। इसके अलावा अविनाश शर्मा के घर से 7 बैंक खाते, घर से 13 लाख रुपए नगद और 2 बैंक लॉकर मिले। बिल्डरों और गृह निर्माण समितियों को लाभ पहुंचाने के बदले में कई भूखंड कम कीमत पर खरीदने के कागज मिले। अब जेडीए में पदस्थापन के दौरान की गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है। यानी बिल्डरों और गृह निर्माण समितियों को लाभ पहुंचाया गया। लाभ कैसे पहुंचाया गया होगा कि कीमत बढ़ा दी गई होगी। कीमत बढ़ाने पर किसको नुकसान हुआ होगा? आपको नुकसान हुआ होगा। नुकसान आपको हुआ होगा, यानी अगर पहले आप 20 साल की कमाई अगर उस प्लॉट में या विला में या फ्लैट में लगाते होंगे, अब आपको 40 साल की कमाई उसमें लगानी होगी। इतना नुकसान, लेकिन आपको 40 साल की कमाई जो आप लगा दी गई उसके बजाय आपको डर उसका दिखाया जा रहा है जो आपको कभी डराया ही नहीं गया। इस बार गर्मी शुरुआत में ही
तेज हो गई है। इस सीजन के पहले फेज में ही पारा चढ़ने के साथ पश्चिमी राजस्थान में लू चली और 18 शहरों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। बाड़मेर और जालौर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। बाड़मेर में सर्वाधिक 41.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बीकानेर, जोधपुर, चूरू में गर्म हवा चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम केंद्र के अनुसार 13 से 15 मार्च तक प्रदेश में हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इस नए सिस्टम के प्रभाव से 13 मार्च को बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 14 मार्च को जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और भरतपुर जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 15 मार्च तक रहेगा। इस दौरान बारिश होने से तापमान में लुढ़कने की संभावना है। आपको डर किसी और का दिखाया जाता है। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने के मामले में सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। शिक्षा विभाग से बर्खास्त 134 पीटीआई में से 73 के पास थी जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री। यानी 73 बच्चों ने आपके बच्चों की बेरोजगारी को दूर नहीं किया बल्कि उसको बढ़ाया है। लेकिन आपको इन चीजों से डर नहीं लगता, बल्कि आपको उन चीजों से डर लगता है जो आप मीडिया में देखते हैं। असली डर आपको इनका होना चाहिए कि आपके बच्चे बेरोजगार हैं। यदि ईमानदार हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके बच्चे बेरोजगार क्यों हैं, क्यों उनकी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने के मामले में सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। पिछले दिनों शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश की जीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति सुकेश कुमार, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने पीटीआई भर्ती में फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्रियां बांटी थी। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री के मामले में 134 पीटीआई को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किया था। इनमें से आधे से अधिक के पास तो जेएस यूनिवर्सिटी की ही फर्जी डिग्री थी। बर्खास्त 134 में से 73 के पास केवल जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री थी। इसलिए आप असली डर को पहचानिए और कैसे आप उस डर को दूर कर सकते हैं, इसकी आप तैयारी कीजिए, न कि किसी मीडिया के द्वारा बताए गए डर को दूर करने की। वहीं जयपुर के मंगलवार को प्रीमियर कस्टमरों को अफीम की होम डिलीवरी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जयपुर के पास फागी का रहने वाला रामू जाट है। प्रीमियर कस्टमर के लिए अफीम की होम डिलीवरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। जेसीटीएसएल में बसों का संचालन करने वाली कंपनी को 5 करोड़ रुपए ज्यादा का भुगतान का मामला सामने आया है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। चौंकाने वाली बात यह है कि भुगतान 3 साल में हुआ। इस दौरान 6 एमडी और 3 ओएसडी बदले, लेकिन किसी अधिकारी ने ज्यादा भुगतान की फाइलों को नहीं रोका। मामला आगरा रोड के बगराना डिपो से 100 बसों का संचालन करने वाले पारस ट्रेवल्स कंपनी का है। कंपनी 2022 से शहर में मिडी बसों का संचालन कर रही है। शुरुआत में 50 बसें शुरू की थी। 1 साल बाद 50 बसें बढ़ाकर 100 कर दी गई। बता दें कि कंपनी को बसों के संचालन के एवज में हर महीने 75% के हिसाब से करीब 3 करोड़ रुपए का भुगतान जेसीटीएसएल को करना था। यानी 3 साल में 108 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, लेकिन करीब 113 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में होली के रंगों का अनोखा संगम देखने को मिला। जैसे ही शाम ढली, फागोत्सव के सुर गूंजने लगे और देखते ही देखते पूरा माहौल लोक संस्कृति के रंगों से सरोबार हो गया। होली की उमंग, चंग की थाप, लोक गायकों की सदी हुई तान और मंच पर लोक कलाकारों की सजीव प्रस्तुतियां। जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती में हर कोई बस इस रंगीन समा में डूबता चला गया। कार्यक्रम की बम रसिया से हुई। चंकी थापर कलाकारों की टोलियां जब फागन में रंग मत डारोरी गाने लगी तो पूरा माहौल उल्लास से भर उठा। दर्शकों की तालियों की गूंज और मंच पर कलाकारों की ऊर्जा ने मानो समय रोक दिया हो। इसके बाद आई फड़ वाचन की बारी। राजस्थान की ऐतिहासिक लोक गाथाओं को सुर और अभिनय के साथ पेश किया गया।
वहीं अनुपम रंग थिएटर सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय भारतीय लोक नाट्य समारोह के अंतर्गत बंशीधर भट्ट लिखित एवं दिलीप भट्ट निर्देशित लोक नाट्य तमाशा गोपीचंद भर्तृहरि का मंचन किया गया। गोपीचंद भर्तृहरि एक ऐतिहासिक आख्यान है, लोक कथा है। गोपीचंद अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी बहन चंद्रावली थी। वे बंगाल प्रांत के शासक थे। उनका राज्य सुदूर इलाके में फैला हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकचंद तथा मां का नाम मैनावती था। उनका बाल्यकाल में ही विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम रानी पाटमदे था। एक दिन उनकी मां के पास एक विख्यात ज्योतिष आए और बताया कि उनके पुत्र की अल्पायु है, अतः उन्हें योगी बना दे, जोग दिला दीजिए ताकि वह अपनी आयु को बढ़ा सके। ऐसे वचन सुनकर मां मैनावती को बड़ा आघात पहुंचता है। ये सब आख्यान शास्त्रीय संगीत की रंगों में बताया गया। 200 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक तमाशा शैली पूर्वजों द्वारा पेश की जाती रही है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने अपनी टीम के साथ जयपुर में दाल बाटी और चूरमा का स्वाद चखा। रामगढ़ रोड स्थित एक रेस्तरां पर अली ने इस राजस्थानी फूड को एंजॉय किया। जयपुर में कक्षा 5 की छात्रा द्वारा सुसाइड करने के मामले में मानसरोवर सिंधी समाज ने मंगलवार को झूलेलाल चौक पर रास्ता रोक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 104 के निवासियों के लिए रोजगार देने की नई पहल की गई है। ये आदर्श शुभ रोजगार योजना के तहत पार्षद अरुण शर्मा ने वार्ड के बेरोजगारों को निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के लिए शिविर लगाया। ये एक बहुत शानदार और सराहनीय पहल। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को मंगलवार दोपहर सीने में तेज दर्द के बाद निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी एंजियोग्राफी की गई। उपचार के बाद देर शाम हालत में सुधार हुआ है। टारगेट वसूली के लिए ट्रक मालिकों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और शाहपुरा ट्रक यूनियन अध्यक्ष मुकेश बड़बड़वाल ने मुलाकात की। ज्ञापन देकर बताया कि आरटीओ उड़न दस्तों की ओर से टारगेट वसूली के लिए शाहपुरा, आमेर, विराटनगर, कोटपुतली और बहरोड ट्रांसपोर्टरों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं पशु चिकित्सा कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर पशु चिकित्सा कर्मचारियों ने शहीदी स्मारक पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनके साथ दमनकारी कार्रवाई कर रही है। महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। इसी कारण पशुपालन विभाग के मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी, वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी एवं पशुधन निरीक्षकों ने प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव को ज्ञापन भी दिया। प्रदेशाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा कि विभाग में राजस्थान सेवा नियमों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पशुधन निरीक्षकों को निलंबित, दहशत का वातावरण तैयार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, परंतु पशुपालन विभाग में महिला पशुधन निरीक्षकों की निजता सुरक्षित नहीं है। जयपुर पहुंचे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी आज एसएमएस स्टेडियम में करेंगे प्रैक्टिस। जी हां, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, जी हां, ये खिलाड़ी आज राजस्थान की राजधानी जयपुर की धरती पर है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का जयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सोमवार को कोचिंग स्टाफ के साथ सिमरोन हेटमायर पहुंचे थे। मंगलवार को 5 और खिलाड़ियों ने पिंक सिटी में कदम रखा। इनमें स्टार खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ साथ रियान पराग और भी कई खिलाड़ी शामिल है। आईपीएल की तैयारियों का सिलसिला राजस्थान रॉयल्स की टीम बुधवार से जयपुर में शुरू करेगी। कुछ खिलाड़ी और चीफ कोच राहुल द्रविड़ कुछ दिन बाद टीम से जुड़ेंगे। राजस्थान टीम बुधवार को एसएमएस स्टेडियम में शाम को 6 से 10 बजे तक फ्लड लाइट में प्रैक्टिस करेगी। हेटमायर ने सोमवार और मंगलवार को जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ की देखरेख में प्रैक्टिस की। कलमकार मंच और पिंक सिटी प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में 3 लेखकों की किताबों का विमोचन किया गया। इनमें राजेश शर्मा की मंत्रा, अनिल सक्सेना की राजस्थान का साहित्यिक आंदोलन, सुंदर बेवफा की एहसास किताबें शामिल रही। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, साहित्यकार फारूक आफरीदी, आलोचक राजाराम भादु, शायर लोकेश कुमार सिंह साहिल और निशांत मिश्रा ने किताबों पर अपने अपने विचार साझा किए। होली के त्योहार को खास बनाने के लिए बोहेड इनोवेटिव कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट गिफ्ट बॉक्स तैयार करा। इनमें हर्बल गुलाल, चंदन टीका, कलर बम और पारंपरिक मिठाइयाँ शामिल है।
गोविंद देव जी मंदिर में 2 दिवसीय पुष्प फाग मंगलवार को दूसरे दिन परवान चढ़ता दिखा। श्रद्धालुओं से खचाखच भरे सत्संग भवन में हुई फाल्गुनी प्रस्तुतियों ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। उड़ती कोयल संदेशों भारोल लेती जाय जरे गणेश वंदना के साथ पुष्प फाग का शुभारंभ हुआ। होली पद का विशेष कार्यक्रम बुधवार को होगा, जिसमें कोलकाता के मालीराम शर्मा दोपहर 1 से शाम 4:30 बजे तक शेखावटी कलाकारों के साथ होली का धमाल मचाएंगे। वहीं होली का 2 दिवसीय लोक पर्व गुरुवार से शुरू हो जाएगा और शुक्रवार रात तक चलेगा। पहले दिन गुरुवार को होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन दुल्हंडी के दिन रंग व गुलाल खेली जाएगी। इस बार होली दहन गुरुवार की रात को 11:30 बजे बाद किया जाएगा, क्योंकि 11:30 बजे बाद ही भद्रा हटेगी। जी हां, 11:30 बजे तक भद्रा रहेगी और भद्रा रहित काल में होली का दहन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस बार होली दहन के लिए करीब 1 घंटे का समय मिलेगा। गौशाला और संगठनों ने मंगवाए हजारों किलो गोकाष्ठ। जी हां, राजधानी में इस बार गाय के गोबर से बनी गोकाष्ठ से होली का दहन का कीर्तिमान इस कदर बनने जा रहा है कि जयपुर के चारों तरफ गोमय होली का दहन नजर आएगा। लोगों ने पर्यावरण को बचाने में अपनी संकल्पित भावना को व्यक्त किया। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास पर भी गोकाष्ठ से होली का दहन किया जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गोकाष्ठ को बढ़ावा देने में समर्थन किया है। डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ से अधिक की ठगी के मामले में साइबर थाना पुलिस ने श्री गंगानगर की एक खबर, एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। सोमवार को पुलिस ने रवि गुर्जर पुत्र आश्राम निवासी C18 शिव कॉलोनी सांगानेर जयपुर को गिरफ्तार किया है। खास बात यह कि रवि के पिता आशाराम खुद चिड़ावा पुलिस थाने में थाना अधिकारी है और पहले साइबर थाना में भी रह चुके हैं। श्री गंगानगर के चुनावड़ में हुई 1 करोड़ की ठगी की रकम में 9 लाख रुपए आरोपी के खाते में जमा हुए थे। साइबर थाना प्रभारी DSP ने बताया कि पूछताछ में बताया गया कि उसने अपने खाते में राशि जमा करवाने के लिए 15,000 रुपए मिले हैं। विधानसभा में मंत्रियों के जवाबों से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने मंगलवार को कई बार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रश्नों का सही व पूरा जवाब देने के बजाय मंत्री इधर उधर की बात कर मुद्दों को उलझा रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी कई मंत्रियों को टू द पॉइंट जवाब देने की हिदायत दी। शून्यकाल के दौरान प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने बूंदी में युवक के मर्डर व रेप का मामला उठाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि राज्य में जंगल राज हो रहा है, रक्षक की भक्षक बन रहे हैं। सांगानेर में दलित महिला के साथ रेप हुआ, इसके बाद कांग्रेस सदस्य सदन के बाहर चले गए। पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश के मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में बहुत देर तक बहस हुई। गृह विभाग ने प्रश्न के जवाब में कहा था कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का कई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस पर जूली ने कहा कि DGP ने निर्देश दिए थे कि पूरे राज्य में छुट्टी लागू होगी। इस पर गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। पुलिस कर्मियों को 25 दिन आकस्मिक अवकाश देते हैं। पूर्व DGP ने गेगल थाने के पायलट प्रोजेक्ट का आदेश दिया था। इस पर जूली ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत जवाब दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड को गलत बता रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि उनको जो जवाब देना था वह दे दिया। राशन की दुकानों के आवंटन के प्रश्न पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के बीच नोकझोंक हुई। जब मंत्री जवाब देने लगे तो स्पीकर ने कहा कि आप केवल किशन पोल का ही जवाब दीजिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि विधायक दुकान आवंटन के बारे में पूछ रहे, कांग्रेस राज्य में आवंटन समिति बनी नहीं, हमने पूरे राजस्थान में समितियां बना दी। अमीन कागजी ने कहा कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक जवाब चाहिए, किशन पोल में कब होगा। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सवाल पर भी खाद्य मंत्री व नेता प्रतिपक्ष जूली के बीच भी बहस हुई। संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल इनके बीच में बोलने लगे तो स्पीकर ने उन्हें ये कहते हुए बैठा दिया कि मंत्री जवाब देने में सक्षम है। वहीं किसी को पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं है, ये कहना है गोपाल शर्मा विधायक का। सदन में पाकिस्तानी शब्द बोलने पर पूछे गए सवाल पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि गुस्से में इस तरह के शब्दों का प्रकटीकरण होना कोई अपराध नहीं है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बोल चुका है कि गलत सेंस में हो सकता है लेकिन अपराध नहीं है। किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना, पाकिस्तानी कहना चोट नहीं पहुंचाता है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने अनुदान मांगों पर रिप्लाई में कहा कि प्रदेश के बहुत से लोग हैं जो कोठियों में रहते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, लेकिन एनएफएसए के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। क्या आप भी कई लोगों को जानते हैं जो फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, कोठियों में रहते हैं और खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हैं? उनसे सरकार ने योजना छोड़ने को कहा है। अब तक गिव अप अभियान में 13,52,491 लोगों ने स्वेच्छा से अपने नाम हटाए हैं। वहीं मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से चल रही वेतन विसंगतियों की डिमांड कई आंदोलन के बावजूद किसी भी सरकार ने दूर नहीं की। डिमांड है कि पदोन्नति पदों के पे लेवल सचिवालय कर्मचारियों के समान किए जाने चाहिए। राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी का कहना है कि पिछली सरकार में हजारों कर्मचारियों ने 64 दिन तक जयपुर में महापड़ाव किया था। तब सरकार ने केवल आश्वासन दिया, मांग पूरी नहीं की। विडंबना है कि सरकार ने यह भी नहीं देखा कि केंद्र के अधीनस्थ विभागों में भी सचिवालय के समान सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200 है, लेकिन राज्य कर्मचारियों का ग्रेड पे 3600 ही है। एक और बड़ी खबर, भारतीय एयरटेल ने मंगलवार को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से करार किया। इसके तहत स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस एयरटेल के ग्राहकों को दी जाएगी। एयरटेल रिटेल स्टोर्स के जरिए स्टारलिंक के उपकरण बेचेगी। दोनों कंपनियां दूर दराज के इलाकों में समुदायों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ने के मौके खंगालेगी। हालांकि यह करार स्पेस एक्स को भारत में जरूरी लाइसेंस मिलने पर निर्भर करेगा। एयरटेल और स्पेस एक्स देखेगी कि किस तरह से स्टारलिंक एयरटेल नेटवर्क के विस्तार और सुधार में मदद कर सकती है। यह भी देखा जाएगा कि एयरटेल के जमीनी नेटवर्क और क्षमताओं का लाभ स्पेस एक्स कैसे उठा सकती है। यानी कि पहले टेस्ला और अब स्टारलिंक भी भारत में आ चुकी है। अब देखना यह है कि किस तरह से भारत में यह अपना विस्तार करेगी। वहीं भारतीय बाजारों में तेजी की वजह बनेगा कमजोर डॉलर, यानी कि जो 62 रुपए का डॉलर था वो 87 रुपए के पार चले गया। उसको भी हम ये कहने जा रहे हैं कि विशेषज्ञ कि उससे हमको फायदा होगा। किस तरह से फायदा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, या ये विशेषज्ञ बताएंगे कि किस तरह से इनको फायदा होगा। विभिन्न मांगों को लेकर 24 और 25 मार्च को यूएफबीयू की देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले मंगलवार को बैंक कर्मियों ने बीमा भवन जयपुर में एसबीआई के सामने प्रदर्शन किया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।